तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे रोज के पास जुन आता है और उससे कहता है कि क्या तुम बहुत ज्यादा परेशान हो मेरी रोज। और रोज कहती है अगर तुम्हें फालतू बकवास ही करनी थी तो तुम आई ही क्यों। और जुन कहता है अरे थोड़ा सब्र तो रखो, मैं स्टार्ट करूंगा ना। ऐसा बोल के ना उसको टच करने लग जाता है और बोलता है यहाँ पे मजा नहीं आएगा तो हम कहीं और चलते, बोल के उसे एक होटल में लेके चले जाता है। फिर वो दोनों होटल में अपना कार्यक्रम कर रहे होते हैं और जुन जो है ना वो बहुत ज्यादा पैशनेटली और रफली किस कर रहा होता है रोज को, और रोज का ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। तो पूछ रहा होता है उसे जुन के तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हारा ध्यान लगता है उस स्टेप डैड पे तुम्हारे। तो रोज कहती है और एक बार अगर तुमने मेरे स्टेप डैड का नाम भी लिया ना तो मैं तुम्हें एक जोर का चाटा लगाने वाली हूँ। तो जुन कहता है अच्छा मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे अगर मैं फैमिली वालों को ह्यूमिलेट करता हूँ तो तुम क्या ही रिएक्ट करने वाली हो। ऐसा बोल के उसे और ज्यादा परेशान करने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारे घर पे अचानक से एक स्ट्रेंजर आ गया, वो भी तुम्हारी एज का, तो मुझे तो क्यूरियोसिटी होगी ही ना, क्योंकि तुमने मुझे सारी बातें बताई नहीं है और वो भी एक रूम के अंदर क्या हो रहा है मुझे तो पता नहीं है ना। और फिर ये जो है ना जुन वो चाटने लग जाता है रोज को, एंड रोज को बहुत ही ज्यादा मतलब वो उसके दिल में ना बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा होता है, क्योंकि वो इस बात को सोच रही होती है कि वो कहीं की बिलोंग नहीं करती है, मतलब वो ना घर की है ना कि यहाँ की है। और यही सोच सोच के उसकी सांस फूल रही होती है। और जुन यहाँ पे कह रहा होता है मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, हम किसी और जगह पे चले क्या, कहीं और पोजीशन पे ट्राई करें क्या। और रोज कहती है कि तुम बकवास बंद करो और तुम जितना कर रहे हो ना वही करते रहो, ठीक है। और कहता है कि तेरा स्टेप डैड पक्का रिग्रेट करने वाला है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि उसकी स्टेप डॉटर कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब वो रोज की बात कर रहा है और वो जो रिग्रेट करने वाला है वो है यून। और तभी जो रोज होती है ना वो याद करने लग जाती है यून का चेहरा कि वो कैसा था जब उसने उसे बहुत जोर से चाटा मारा था, मतलब वो बहुत ही ज्यादा बेचारा सा मासूम सा लग रहा था यून का चेहरा। और रोज सोचती है अगर जुन यही चाहता है तो कोई बात नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मॉम को और यून को। तो जो सारा होती है ना वो कह रही होती है यून से कि ये लो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, और ना झूठा मोटा स्माइल कर देता है यून भी। और उसके बाद देखते हैं कि उस गिफ्ट के अंदर क्या है। तो उस गिफ्ट के अंदर ना एक रिंग होता है और फिर यून भी उस रिंग को पहन लेता है, जो कि मतलब उसके लिए ना थोड़ा सा लूज होता है। और वो देख रहा होता है कि वो रिंग कैसा है, मतलब उसको पूछती है सारा जो मॉम है ना वो पूछती है कि तुम्हें ये रिंग कैसी लगी। तो यून जो होता है कहता है कि मुझे इस सब के बारे में ज्यादा तो नहीं पता है, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये खूबसूरत है। और यून ये भी कहता है कि क्या मैं इसे पहन सकता हूँ। तो जो सारा होती है वो कहती है तुम्हारे लिए तो लाई हूँ, तुम्हें ये पहनना ही पड़ेगा। और फिर सारा कहती है हाँ ये थोड़ी सी छोटी होगी तो मुझे लगता है इसे एक्सचेंज कराना पड़ेगा। पर यून कहता है कि नहीं मैं अभी के लिए इसे इंडेक्स फिंगर पर पहन लेता हूँ। और कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें ये रोज के सामने दूंगी, पर 1 महीने रहने के बाद भी रोज जो है तुम्हारे साथ घुल मिल नहीं पाई है, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, और ना जाने कब रोज तुम्हारे साथ घुल मिलने वाली है। और कहती है रोज तो एक ड्रिंकिंग पार्टी में गई है जिसमें वो ज्यादातर जाना पसंद भी नहीं करती है, और पता नहीं वो क्यों ये सब कर रही है, और कब तक मुझे इसी एक चीज के बारे में चिंता करना पड़ेगा। पर जो यून होता है वो कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं बहुत ज्यादा ट्राई करूंगा कि रोज मेरे साथ घुल मिल जाए, और मैं भी चाहता हूँ कि रोज मेरे साथ घुले मिले। तो उसके बाद हमें रोज को दिखाया जाता है जो लास्ट नाइट थी जुन के साथ। और उसके बाद ना रोज पूछती है कि लास्ट नाइट जहाँ पे हमने पार्टी की थी क्या वो तुम्हारे डैड का बार नहीं है। तो जुन कहता है कि अरे देखो पेपर पे वो किसी और के नाम पे, पर रियलिटी में मेरे डैड का ही है। और रोज कहती है कि अच्छा मुझे ना तुमसे एक मदद चाहिए, क्योंकि मुझे पता लगाना है यून के बारे में कि वो कैसा इंसान है, मतलब वो अभी जैसा है मेरे घर पे वैसा ही है क्या असल में, और वो असल में ऐसी जगह पर कैसे मिल गया मेरी मॉम को, मुझे जानना है क्या सब सीन है। पता नहीं यार क्या क्या चल रहा है इन लोगों की लाइफ में, बट जो भी हो। तो सारा को दिखाया जाता है जो कि गार्डनर से पूछ रही होती है कि क्या अभी प्लांट्स को बाहर रखना अच्छा रहेगा। तो जो गार्डनर होती है वो बताती है कि हाँ अभी स्प्रिंग का महीना आ चुका है तो ये बहुत ही ज्यादा सेफ है कि हम प्लांट्स को बाहर रख दे। और उसके बाद कुछ कह ही पाती सारा कि उससे पहले ही आके यून किस कर लेता है सारा को। उसके बाद सारा बताती है कि ये देखो ये बॉन्साई का पेड़ है ना, ये मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। और ना यून को लग रहा होता है कि ये असल में फेक है, बट उसे पता चलता है कि असल में रियल है। सारा जो होती है वो बताती है कि ये ब्लैक पाइन का जो पेड़ है ना ये मैंने खुद के हाथों से ही लगाया है, और इसको मैंने तब लगाया था जब जो मेरी रोज पैदा हुई थी ना उसी साल। और सारा ने केयरटेकर से ये भी कह रखा है कि अगर इस प्लांट को कुछ भी हुआ ना तो देखना तुम्हारी नौकरी तो गई। ऐसे ही इसने 6 लोगों को भी निकाल दिया था इस जॉब से, गार्डनर की जॉब से। और रोज तब उसकी माँ से कहती है मॉम आप मेरे से ज्यादा तो इन प्लांट से प्यार करती हो। फिर उसकी मॉम मजाक में कहती है हाँ इन 22 सालों में इस प्लांट ने तो मुझे कोई कष्ट नहीं दिया, हमेशा तुम ही मेरे को परेशान करती हो। ये सुन के रोज थोड़ा सा चिढ़ जाती है और कहती है कि आप इतनी फिक्र करती ही क्यों हो। और फिर रोज का जो फोन होता है ना वो वाइब्रेट करता है, उसको मैसेज आता है कि तुम्हारी टैक्सी आ चुकी है। तो रोज जो होती है जाने लग जाती है, पर जो मॉम होती है सारा वो कहती है कि अरे मैं भी काम पे जा रही हूँ, इसलिए तुम क्या करो तुम मेरी गाड़ी में आ जाओ। और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी जो मेड होती है वो एक्सक्यूज मी कहती है यूनजू को, और कहती है कि हाँ मुझे भी काम पे जाना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे यून होता है वो कहता है कि ठीक है तुम्हें अगर कोई भी हेल्प चाहिए होगी ना मेरे से तो तुम कह सकती हो मेरे को। तो जो गार्डनर होती है कहती है नहीं नहीं ये तो मेरा काम है ना, तो मैं खुद ही कर लूंगी। यून कहता है कि तुम अकेले इतने बड़े गार्डन को संभालती हो। तो जो गार्डनर होती है ना वो कहती है नहीं नहीं ये मैं नहीं संभालती, इसके लिए अलग
अलग स्टाफ है, मैं तो सिर्फ घर के अंदर जो ये प्लांट्स है ना इनका ख्याल रखती हूँ। फिर यून कहता है कि अरे तुम मेरे से कभी भी मदद मांग सकते हो क्योंकि मैं तो हमेशा फ्री हूँ। ये सुन के तो ये लौंडिया भी शर्मा जाती है और दूर से इन सबको बातें करते हुए देख रही होती है हमारी रोज। ये बहुत ज्यादा चिढ़ रही होती है और कहती है कि जानबूझ के ऐसा कर रहा है। वैसे सच बोलूं ना गाइस, तो मुझे यून से तो नहीं बट मुझे रोज से बहुत ही चिढ़ मच रही है। मतलब वो जानबूझ के बेचारे यून को भरा बुला सुनाती रहती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर को जो कि लेक्चर दे रहे होते हैं और वहाँ पे बैठे होते हैं जुन और रोज भी, और ये दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो गए होते हैं। उसके बाद लेक्चर खत्म हो जाता है। लेक्चर खत्म होने के बाद जो रोज होती है कहती है हे भगवान कितना बड़ा लेक्चर था, और कहती है मैंने तो एलिमेंट्री स्कूल में सुना था जब टीचर्स कहते हो कि तुम्हारे बगल में जो है उसके साथ पेयर कर लो। मतलब प्रोफेसर ने असाइनमेंट दिया था तो उन्होंने कहा था कि पेयर होकर ये कर लेना। उसके बाद जो जुन होता है वो पूछता है कि तुम्हें क्यों जानना है तुम्हारे जो स्टेप डैड है उसके बारे में। तुमने पूछा था मेरे को लास्ट टाइम कि मैं उसके बारे में पता लगाऊं, ठीक है मैं उसके बारे में पता लगा लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम ये तो बताओ कि तुम जान के करोगी क्या, क्योंकि तुम्हारी मॉम सारा को तो पहले ही पता होगा कि उसके बारे में कि वो कैसे है और कैसा नहीं, तभी तो तुम्हारी मॉम उसे लेकर आई है। तो रोज कहती है हाँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको मैं हेट करती हूँ उसके बारे में और जानना। जुन फिर कहता है अच्छा अगर तुम तुम्हारे स्टेप डैड को इतना ही हेट करते हो तुम घर पे क्यों रहते हो, तुम घर से बाहर रह लो ना। अपनी मम्मी को ये कहना कि कैंपस तुम्हारा जो कॉलेज है वो बहुत ज्यादा दूर है इसलिए मुझे बाहर रहना है। ये कहने के बाद जुन जो होता है रोज का शक्ल देखता है और जो रोज जो होती है ना बहुत ही अजीब सा शक्ल बनाती है। इसका मतलब यही है कि उसे अपनी मॉम से दूर भी नहीं रहना है। मतलब वो हेट तो करती है अपने स्टेप डैड को बट वो अपनी मॉम से दूर भी नहीं रहना चाहती। और जुन उसे समझाता है देखो अगर तुम किसी को हेट करते हो तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट वे में यही है कि तुम उनसे दूर रहो। मेरे भाई को भी मैं हेट करता हूँ, उसे मैं साल में सिर्फ 2 बार देखता हूँ क्योंकि मैं उससे दूर रहता हूँ। रोज कहती है हाँ ठीक है लेकिन मैं अपनी मम्मी को अकेले तो छोड़ नहीं सकती ना, तुम्हें क्या लगता है अगर मेरी मॉम चाहे ना तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है, इम्पॉसिबल नहीं है उनके लिए। मतलब तुम समझ रहे हो मेरा एक छोटा भाई या बहन आ सकता है तो क्या मैं उन दोनों को अकेला छोड़ दूं। इस एज में उस स्टेप फादर के साथ मैं कोई भी सिबलिंग नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं नहीं सोच रही कि कोई अच्छा आइडिया है घर से दूर रहना, मतलब उन दोनों को अकेला छोड़ देना। और कहती है तेरे जैसे इंसान को कहाँ ही पता होगा जिसके अपने डैड के साथ ही नहीं बनती है, और तू तो वैसे भी अकेला ही खुश रहता है। फिर बेचारा जुन कहता है ऐसा लग रहा है कि तू मेरे को बहुत सारी गालियां दे रही है। उसके बाद रोज कहती है देख उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ, क्या पता वो कैसा इंसान हो क्योंकि वो थोड़ा सा अनस्टेबल है और उसके एक्सप्रेशंस मुझे ज्यादातर समझ नहीं आते हैं। तो जुन जो होता है वो कहता है कि ठीक है ना अगर तुझे उसके बारे में जानना ही है तो तू अपनी मम्मी से जाकर डायरेक्ट क्यों नहीं पूछ लेती है कि वो लोग दूसरा बच्चा करने वाले हैं कि नहीं। ये सोच के तो रोज सोचती है कि ये भगवान क्या बकवास कर रहे हैं तू। उसके बाद जुन उसको दूसरा आइडिया देता है कि तू जाकर चेक करना कि उनके रूम में कॉन्डम्स है कि नहीं। यही चेक करने के लिए हमारी जो रोज होती है वो स्पाई बन के पहुंच जाती है। मतलब स्पाई नहीं बनती, ऑब्वियसली उसी का घर है, उसकी मॉम घर पे भी नहीं होती और वो याद करती है कि कैसे उसी रूम में उसकी मॉम और वो एक साथ बेड में पहले सोते थे कभी कभी और बातें करते थे। पर ये अब बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है क्योंकि अब तो उसका स्टेप डैड आ गया है क्योंकि यून आ चुके हैं और यून की सेंट उस पूरे बेड में है। यही सोच के उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी मॉम और यून क्या करते होंगे इस बेड में। उसके बाद ड्रॉअर से एक डब्बा निकालती है और रोज को थोड़ा अच्छा तो लगता है एटलीस्ट वो लोग प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं। और रोज सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने रिंग देख के कोई कंक्लूजन नहीं निकाला वरना तो मुझे इतना ज्यादा ही बहुत ही गंदा लगता। पर वो इमेजिन करती है कि कैसे यून ये सब कर रहा होगा, मतलब क्यों ही इमेजिन कर रही है बहन, तो ये सब जो भी है ये इमेजिन करती है। और फिर रोज को यही इमेजिन करके बहुत ही ज्यादा घटिया लगता है, बहुत ज्यादा उसे गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। फिर वो बेड को भी लात मार देती है और फिर हमें दिखाया जाता है पानी को जो कि दे रही होती है गार्डनर, और वो थैंक यू कह रही होती है यून को क्योंकि वो इतने दिनों से मदद कर रहा होता है गार्डनर की। और यून कहता है कि अरे कोई बात नहीं मेरे को भी मजा आ रहा है, और ये पूछता है क्या ये कोई फ्रूट का नाम तो ये लेता है, मेरे को नहीं समझ आया, ठीक है। तो जो गार्डनर होती है वो कहती है कि अरे ये वो फ्रूट नहीं है, ये कोई और फ्रूट है। मतलब एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि यून ने कहा होगा कि ये नींबू है, तभी वो लड़की बताती है कि नहीं ये संतरे है और तुम इन्हें तोड़कर खा सकते हो। तो यून शौक होकर पूछता है कि क्या इसे तोड़कर खाना ठीक रहेगा, क्योंकि गार्डनर कहती है हाँ तुम तोड़कर खा सकते हो क्योंकि वैसे भी यहाँ के जो फ्रूट होते हैं ना वो मैडम और उनकी डॉटर नहीं खाते हैं। तो जो हमारा प्यारा हैंडसम यून होता है ना वो फ्रूट को तोड़कर खा लेता है और बहुत ज्यादा खट्टा होता है। जो इसका रिएक्शन होता है ना ये देख के तो ये लौंडिया पिघल रही होती है, मतलब हमारी गार्डनर, और वो गलती से जो पानी दे रही होती है ना वो जोर से दबा देती है। इस वजह से वो जो पानी होता है वो छिड़क जाता है पूरे हमारे यून पे। मतलब क्या सोच के उसने स्प्रे का वो दबा दिया था पैनिक करके, जो भी है ठीक है तुम समझ रहे हो ना। उसके बाद मतलब बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सॉरी सॉरी कहने लग जाती है और टावल भी देती है यून को कि सॉरी सॉरी मैंने गलती से कर दिया। पर यून जो होता है वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं गलती से हो गया, वैसे भी बड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है मेरे को, कोई बात नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जाके चेंज करके आ जाता हूँ। और पता नहीं ये क्यों ब्लश कर रही होती है, या तो यूनवे के पर्सनैलिटी को देखे या फिर उसके हैंडसम से बॉडी को देख के, मतलब उल्टा बोल दिया जो भी समझ गए ना। उसके बाद ये लड़की याद करती है कि कैसे लास्ट वीक ना कॉलीग्स के साथ वो बात कर रही थी जहाँ पे सारे कॉलीग्स बता रहे होते हैं यून के बारे में। मतलब हमारी गार्डनर मैडम जो पिघल रही होती है यून के ऊपर, उसे पता नहीं होता पिछले हफ्ते तक कि जो यून होता है ना वो लवर होता है इसकी मैडम सारा का। असल में गार्डनर को ये लग रहा होता है कि जो यून है या तो वो मैडम का कोई रिश्तेदार है या फिर रोज का कोई फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड। बट असल में ये लोग बताते हैं इसे कि तुम शौक मत होना, असल में ये मैडम का लवर है। तो ये लड़की कहती है, मतलब जो गार्डनर कहती है कि क्या ये मैडम का लवर है, ये तो
उन्हीं के बेटी की उम्र का है। और जो कोलिग्स होते हैं वो समझा रहे होते हैं। हाँ, हमें भी ये सुन के बहुत बड़ा झटका लगा था और रोज मैडम को तो बहुत ही बड़ा झटका लगा था। कोई मेलोड्रामा चल रहा है यहाँ पे, हम तो समझ ही नहीं सकते भाई क्या चल रहा है। उसके बाद जो गार्डनर लड़की होती है वो कहते हैं कि क्या, लेकिन क्यों, मतलब यून जैसे इतने अच्छे यंग लड़के को क्यों अपने साथ ये सब करने के लिए मैडम लेकर आएंगी। और यही बात जब गार्डनर ने पूछी थी उन लोगों से, तब उसे रियलाइज होता है कि क्या उनके कहने का मतलब था। क्योंकि यार यून वो है ही इतना चार्मिंग, उसकी आंखों में जो गर्माहट है, उसकी स्माइल में जो गर्माहट है, उसकी मतलब जो चमक है उसके शक्ल पे, उसके शरीर जितना अच्छा है, ये देख कर तो ये खुद पगला रही है। तो मैडम भी पगलाना ही था मैडम को। और यहाँ पे जो भी चल रहा होता है ना, गार्डनर का शर्माना, यूनवो का स्माइल करना, ये सब देख रही होती है कौन, रोज। और रोज को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा, चिढ़ मच रही होती है। मुझे नहीं पता क्यों, मतलब उसका स्टेप डैड है तो इसे लग रहा होगा कि किसी और लड़की के साथ है, तो शायद ऐसे ही कुछ इसका ख्याल होगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि जो रोज होती है वो खाना खाने के लिए नीचे गई होती है। और उसके बाद ना यून कहता है कि तुम खाने के बाद ना प्लेट वहीं पे छोड़ दो, मैं उसे उठा लूंगा और मैं धो दूंगा। ये सुन के तो रोज गुस्से में वहाँ पे प्लेट पटकती है और वहाँ से चली जाती है। और मेड जो होती है वो कहती है पता नहीं रोज मैडम को क्या हो गया, वो तो पहले ऐसी नहीं थी और वो हमेशा यहीं पे खाना खाती थी। तो यून जो होता है वो पूछता है कि क्या मतलब, वो पहले कैसी थी। तो जो मेड होती है वो बताती है कि रोज मैडम जो है वो बहुत ज्यादा काम थी, वो कभी भी गुस्सा नहीं करती थी, हमेशा शांत ही रहती थी। फिर यून कहता है लेकिन वो तो मेरे साथ हमेशा ही गुस्से में रहती है। ये सुन के तो मेड भी बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। और मेड कहती है नहीं नहीं, वो बहुत ही ज्यादा मैच्योर है, ऐसा हो सकता है इसीलिए क्योंकि आप और वो अभी तक बहुत ज्यादा क्लोज नहीं हुए ना, आप इसे पर्सनली मत लो, ठीक है। उसके बाद जो सारा होती है वो घर पर आती है फोन पर बातें करते हुए और कहती है पिछले बार तो मैंने पार्टी कहीं और रखी थी, पर इस बार मैं सोच रही हूँ पार्टी ग्रैंड करूँ और वो भी मेरे विला में ही करूँ। और यून भी वहीं पे खड़ा होता है, उसको बातें करते हुए देख रहा होता है, उसका बैग पकड़ता है और सारा जो होती है वो फिर कपड़े चेंज करने लग जाती है बातें करते करते। और फिर प्रेसिडेंट को कहती है देखो आप आना मत भूलना, ठीक है, इस बार मैं कुछ अलग ट्राई करने वाली हूँ। और जुन भी ये सब सुन रहा होता है, उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसके बाद सारा कहते हैं यून से कि मुझे नहाने जाना, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। उसके बाद वो नहाने चली जाती है। तो पीछे पीछे जाता है यून और पूछता है कि क्या पार्टी, कौन सी पार्टी होने वाली है, किस बारे में है ये। तो जो सारा होती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि ऐसा रिएक्शन तो उसने नहीं देखा होता। वो सोच रही होती है कि तुम इतना ज्यादा क्यूरियस क्यों हो। फिर जो यून होता है वो सैड होते हुए कहता है कि अरे तुम बिजी हो जाओगी पहले से भी ज्यादा, तो मैं बहुत ज्यादा अकेला पड़ जाऊंगा ना। रोज फिर कहती है कि क्या तुम कंप्लेन कर रहे हो कि तुम अकेले पड़ जाओगे। तो फिर ना यून पास जाता है सारा के और कहता है हाँ मैं अकेला पड़ तो जाऊंगा, तुम मुझे कंपनी दोगी क्या। यही बोल के ये दोनों चालू हो जाते हैं, ठीक है, और तुम देख लो भाई मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी अब। तो यही इसको चाटने का सेशन चल रहा होता है। और सारा मैडम तभी ना पकड़ लेती है गला हमारे यून का, पता नहीं क्यों। और फिर कह रही होती है हाँ वैसे तो तुम बहुत ज्यादा प्रिटी हो, पता नहीं तुम इतने ज्यादा प्रिटी क्यों हो, मुझे तो लग रहा है भाई ये सारा थोड़ी सी साइको टाइप की इंसान है। और फिर ना ये बहुत ही ज्यादा जोर से पैर रख देती है या फिर तुम समझो लाठी मारती है, तुम देख रहे हो ना कहाँ पे, ठीक है। और बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसके बाद यून को, मुझे तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है बेचारे यून के लिए, और यून का गला छोड़ देती है। और इन बेचारे को सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाता है क्योंकि उसने बहुत जोर से गला पकड़ा हुआ था, मतलब सारा ने। और यून के साथ ऐसा करने के बाद ये नॉर्मली एक्ट करती है और पूछती है कि क्या तुम्हारा आज का दिन कैसा था। और यून भी नॉर्मली कहता है कि अरे आज का दिन बहुत ज्यादा बोरिंग था, मैंने आज कुछ भी नहीं किया। मतलब तुम समझ रहे हो सारा ऐसा हमेशा करती है, इसलिए कुछ भी ज्यादा रिएक्ट नहीं किया यून ने। और सारा कहती है मैं तो आज लेट घर आई हूँ, इसका मतलब तुम दोनों ने साथ में डिनर किया होगा ना। तो यून कहता है नहीं, रोज जो है ना वो अकेले खाने के लिए बाहर चली गई, उसने खाने के लिए मना कर दिया। उसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये तीनों मिलकर, मतलब रोज, उसकी मॉम सारा और हमारा यून मिलकर शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं। तो रोज जो होती है वो कहती है कि मुझे क्यों लेके आए तुम दोनों के साथ, तुम दोनों अकेले भी तो शॉपिंग कर सकते थे ना। उसकी मॉम कहती है नहीं एक इंपॉर्टेंट इवेंट है और तुम्हें भी अच्छे से रेडी होना पड़ेगा। और रोज के बगल में जो वर्कर होती है ना वो कहती है हाँ मैडम आपका फिगर तो बहुत ज्यादा अच्छा है और हमारा न्यू कलेक्शंस आया वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा सूट करेंगे, आप तो बिल्कुल ही प्रिंसेस जैसी लगोगी। जैसे ही ऐसा कहती है ना वो वर्कर, वहाँ पे जो यून होता है ना वो भी ये बात सुनता है। जो यून है वो बिल्कुल ही प्रिंसेस की तरह लगेगी, ये ऐसा करके ऐसा कह के ना वो स्माइल कर रहा होता है। पर रोज जो होती है ना उसका मन तो यून को मारने का मन कर रहा होता है, मतलब ये क्या चाहती है बहन पता नहीं। उसके बाद जो सारा होती है उसको फोन आता है और वो गाली देती है और कहती है अरे मुझे जाना पड़ेगा। तो रोज कहती है आप पहले शॉपिंग कर लो उसके बाद चले जाना। पर जो सारा होती है वो कहती है नहीं मैं अभी शॉपिंग नहीं कर सकती, तुम शॉपिंग कर लो क्योंकि मैंने इसे पूरे मॉल को बुक किया था, तो बिना कुछ खरीद के जाना बहुत ज़्यादा रूड लगेगा, इसलिए तुम खरीद लो और उसके बाद तुम दोनों घर आ जाना, ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ। और जाते जाते ये भी कह देती है कि तुम यून के लिए भी कुछ अच्छे कपड़े चूज कर लेना। ये सुन के जो रोज होती है सोचती है क्या मैं चूज करूँ, मतलब सोचो रोज को कैसा लग रहा होगा अपनी माँ की बॉयफ्रेंड के लिए कपड़े चूज करना। उसकी माँ कहती है तुम्हें तो पता है मेरा टेस्ट कैसा है और इसके लिए अच्छे से कपड़े लेकर तुम लोग घर आ जाना, ठीक है, और वहाँ से चली जाती है। और रोज बेचारी को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है, मतलब सोचो ना यार अपनी माँ के बॉयफ्रेंड के लिए शॉपिंग करना। रोज को वैसे पता होता है उसकी माँ का टेस्ट, लेकिन उसकी माँ को पता नहीं उसके बारे में कितना ही पता हो सकता है। तो यही सारी बातों को रोज याद कर रही होती है। उसके बाद उसे याद आता है कि कैसे उसकी मॉम ने उसे एक टेडी बियर दिया था और
कहा था कि इसे रेडी करो एज अ गिफ्ट। मतलब तुम समझ सकते हो कि रोज की माँ ने अभी भी उसे एक टेडी दिया। मतलब जो यून है वो एक टेडी बियर की तरह ही है और उसको कुछ पहनाने के लिए बोल रही है रोज की माँ। और रोज देख रही होती कि कैसे जो यून है वो कपड़े पहन रहा होता है और जो वर्कर होते हैं वो मदद करने के लिए ऑफर करती है, क्योंकि यून का जो टाई है वो थोड़ा सा बिखरा होता है और वो टाई ठीक कर देती है। और यही देखकर ना रोज को याद आता है जैसे उसने बचपन में उस टेडी बियर के गले में बांधा था। और रोज जो यून को ऐसे कपड़े पहनता वो देख रही थी ना, उसे वही वाली फीलिंग आती है। मतलब उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि क्लब में होती है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, लड़कियां होती है इस क्लब में, और एक लड़का को हाथ पकड़ती है लड़की और पूछती है कि क्या तुम इस क्लब में नए आए हो और तुम तो बहुत ही ज्यादा क्यूट और हैंडसम हो। तो जो लड़का होता है ना वो भी कहता है कि हाँ मैं इस क्लब में न्यू आया हूँ। और इस लड़की के बगल में और एक जो लड़का बैठा होता है ना वो मजाक में उससे पूछता है कि तो क्या एक नया लड़का आ गया तो क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। और यहीं पे एक लड़की बैठी होती है जो कि हमारे जुन का वेट कर रही होती है। वहाँ पे जुन भी आता है और हेलो कहता है। तो जो लड़की होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या, लड़कियों को बुलाओ, तुम बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आए हो। तो जो जुन होता है वो कहता है नहीं अगर मेरे पापा को पता चला ना मेरे को मार डालेंगे वो, मैं तो बस यहाँ पे थोड़ी देर रहूंगा और पीने के लिए आया हूँ। तो वो लड़की बोलती है अच्छा बैठो। असल में यहाँ पे जो जुन होता है ना वो रोज के कहने पर ना यून के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आया होता है। तो ये लड़की से पूछता है कि अच्छा यहाँ पे जो लोग हैं ना उनको पैसे कैसे मिलते हैं। तो ये लड़की बता रही होती है कि यहाँ पे जो लड़के हैं वो बहुत ज्यादा हैंडसम है और यहाँ पे सिर्फ एक मतलब अगर वो लोग सिर्फ बात भी करते हैं ना तो उनको बहुत ही अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। और जो वीआईपी कस्टमर्स आते हैं उनसे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। और जो जुन होता है ना वो बताता है कि वैसे मैं भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ बट प्रॉब्लम यही है कि मेरे पास पैसे हैं। तो ये लड़की कहती है अरे भाई तू अपना मुंह देख के बात कर। उसके बाद ये लड़की बताती है कि यहाँ पे और एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम मतलब जो काम करने वाला था, बट एक्चुअली क्या हो गया वो चला गया क्योंकि उसने सारा अपना जो डेप्ट है मतलब सारा जो कर्जा है ना उसको चुका दिया। तो जुन को समझ नहीं आता कि इतना बड़ा कर्जा कैसे चुकाया होगा यून ने। मतलब समझ आ जाता है कि लड़की जो है यून की बात ही कर रही है। तो लड़की बताती है देख वो एक वीआईपी कस्टमर का फेवरेट था तो उस वीआईपी कस्टमर ने ना उसको खरीद लिया। पता नहीं क्या सीन है, हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। सारा जो चीज है वो हमारी जो चेयरमैन है ना उन्हीं को पता है। और तभी जो जुन होता है वो बेचारी रोज के बारे में सोच रहा होता है। अगर रोज को इस बारे में पता चला तो पता नहीं उसकी हालत क्या होगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यून को उसके पास एक वेट्रेस आती है और उसको मतलब टी या फिर कॉफी ऑफर करती है और कहती है कि ये लो आप पीजिए। मतलब शॉपिंग कर रहे होते ना वहीं पे थे ये लोग अभी भी। और यहाँ पे हमारे यून ने कुछ नहीं किया है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। उसने सिर्फ जो टी या फिर कॉफी ऑफर की थी उसको ले लिया और पीने लग गया। पर हमारी जो रोज है उसको यहाँ पे भी चिढ़ मच रही है और वो सोच रही है कि क्यों ये फ्लर्ट कर रहा है उस वर्कर के साथ। और जो यून होता है वो कहता है कि हम जाने से पहले कुछ खा लेते हैं। और रोज कुछ रिप्लाई नहीं देती है इसलिए फिर से रिपीट करता है। पर जो रोज होती है ना वो बीच में ही डैड कह देती है। जो वर्कर्स लोग होते हैं वो शौक हो जाते हैं कि ये डैड किसको कह रही है, मतलब ये लड़का तो बहुत ज्यादा यंग है, क्या ये इसका डैड है। मतलब यही सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं वहाँ के वर्कर्स लोगों को। और रोज कहती है यून से कि देखो तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो और तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें डैड बुलाऊं, मतलब ये सब क्या तुम चाहते हो, मेरे से ये सब नहीं हो सकता है ठीक है। और मतलब यार इसको इतनी चिढ़ क्यों मच रही है। ठीक है उसकी मॉम का एक्स बॉयफ्रेंड है बट बेचारे यून की तो कोई गलती नहीं है ना, लेकिन उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है इसलिए ऐसा ट्रीट कर रही है बेचारे हमारे यून को। और हमारा यून जो बचपन से ही सहते आ रहा है उसने अपने दर्द को छुपा लिया और स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। और रोज को उसका ऐसा वार्म स्माइल देख के तो उसको पता नहीं क्या हो जाता है। उसके बाद जो वर्कर होते हैं ना सारे कपड़े लेकर आ जाती है पर रोज रुकती नहीं और वहाँ से बाहर चली जाती है। मतलब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो सोचती है कि कैसे, रोज को ऐसा लग रहा होता है कि इसके टेडी बियर को सारे लोग छीन रहे हैं। मतलब तुम समझ रहे हो वो ना जुन हमारे यून को टेडी बियर समझ रही है, मतलब उसका कोई खिलौना समझ रही है। और जब एक बार जो यून है ना उसके बहुत करीब था तो उसकी जो गर्माहट है ना फील हो रही होती है रोज को। और रोज को तब समझ आता है कि उसको भी कहीं ना कहीं पसंद है कौन, हमारा यून। और रोज को पता चलता है कि वो और उसकी मॉम का सेम ही टेस्ट है लड़कों में। और दूसरी तरफ रोज को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं जो कि जुन कर रहा होता है और जुन उसे कह रहा होता है देखो मैंने तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया है, मतलब तुमने मुझे टास्क दिया था तुम्हारे यून के बारे में पता लगाने के लिए, मैंने सब कुछ पता लगा दिया है। तो तुम मुझे रिप्लाई दो क्योंकि तुमने कहा था अगर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा तो तुम भी मेरी बात सुनोगी। पर जो रोज होते हैं ना वो कुछ नहीं रिप्लाई दे रही होती क्योंकि वो बहन बहुत ज्यादा शौक में होती है। और दूसरी तरफ जुन जो होता है वो कपड़े देख रहा होता है हमारी रोज के लिए। मतलब तुम देख रहे हो कैसे टाइप के कपड़े देख रहा होता है, पता नहीं जो भी है इन दोनों का रिलेशनशिप। तो ये सब कपड़े देख रहा होता है, सोच रहा होता है अरे भाई वो बुढ़े के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, मैं भी उसके बारे में क्यूरियस हूँ। फिर सोचता है अरे वो तो बुढ़ा नहीं हूँ, मैं से 2 साल ही बस बड़ा है। और ये सब ने ये कॉल में बोल रहा होता है रोज के साथ। पर जो रोज होती है ना उसको कुछ रिप्लाई नहीं दे रही होती है ठीक है। और सोच रहा होता है मुझे तो शायद उसे बड़ा भैया बुलाना चाहिए क्योंकि वो मेरे से सिर्फ 2 साल ही बड़ा है। उसके बाद उसे अचानक से कुछ बहुत तेज सा आवाज सुनाई देती है और वो बोलता है कि अरे क्या हो गया रोज, तुम ठीक तो ना, हेलो हेलो कह रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ जो रोज होते हैं वो पूरी तरीके से गुस्से में पागल हो गई होती है। तो उसने फोन फेंक के तोड़ दिया होता है, इस वजह से बहुत जोर से आवाज सुनाई दी होती है। और रोज पूछती है जुन से तुम्हें याद है एक बार मुझे कार ने टक्कर मार दी थी और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था।
तो जो जुन होता है वो कहता है हाँ मुझे याद है, पर तुम वो बात अभी क्यों लेकर आ रही हो? तो रोज़ कहती है हाँ बिल्कुल, जैसा मुझे उस टाइम फील हुआ था ना वैसे ही मुझे अभी फील हो रहा है कि मानो किसी कार ने मुझे बहुत जोर से टक्कर मार दी हो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गार्डनर को, जो कि जो फल होते हैं ना वो बहुत अच्छे से पक चुके होते हैं, तो वो फल को तोड़ रही होती है, क्योंकि ये फल को तो मैडम या फिर उसकी जो बेटी होते हैं यानी कि रोज़ और सारा ये दोनों खाते नहीं है, इसलिए बेचारे वेस्ट हो जाते हैं और नीचे गिर के सड़ जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ज़मीन थोड़ी सी खराब दिखने लग जाती है, इस वजह से उसे साफ करना पड़ जाता है, इसलिए पहले ही इसे तोड़ लेती है ताकि वो नीचे गिर के सड़े ना। और बहुत ज़्यादा बुरा लगता है गार्डनर को, क्योंकि वो सोचती है कितना वेस्ट हो रहा है खाना, और यही सोचते सोचते युनवो के बारे में भी सोचते कि आज वो आया क्यों नहीं है अभी तक। यही सोच के जो वो कुल्हाड़ी नहीं, मुझे नहीं पता, जो खोदते हैं ना उसको पकड़ के ना वहाँ पे रखती है और वो देखती है रूम के अंदर कि युनवो आया है कि नहीं। और जैसे वो अंदर आके देखती है तो यहाँ पे ना युन जो होता है वो सो रहा होता है बहुत ही अच्छे से शांति से। तो मैडम गार्डनर जी उठाना नहीं चाह रही होती है, उसको एडमायर कर रही होती है कि वाह कितना ज़्यादा हैंडसम है। अरे हैंडसम है इसलिए तो तुम्हारी मैडम सारा को पसंद आया ना। और फिर जो गार्डनर मैडम होती है ना, क्योंकि उसे मौका तो मिलने नहीं वाला युन को इतने पास से देखने का, तो ना पास आके उसके ध्यान से देखने लग जाती है और सोचती है हाँ इतना ज़्यादा हैंडसम है यार, बेचारे का जो खूबसूरती है इसे छुपा के रखना पड़ रहा है दुनिया से, कितना ज़्यादा बुरा है और पता नहीं इसको ऐसा क्यों रखा है इन लोगों ने। और सोचते हैं कि ये कैसे यहीं पे सो सकता है इससे, जबकि इसे पता है कि गार्डन रूम है जहाँ पे सिर्फ मैं ही आती हूँ, पर फिर भी यहाँ पे केयरलेसली सो गया है। और सोचती है कि युनवो वाकई सब लोगों से बहुत ही ज़्यादा अलग है, मतलब वो बहुत ज़्यादा काइंड है, क्यूट है, केयरिंग है, सबकी मदद करता है, उसमें बिल्कुल भी ईगो या फिर एरोगेंस नहीं है। वो किस तरीके से हंसता है उससे देखकर मुझे खुद को खुशी महसूस होती है, ऐसा ये सोच रही होती है। वैसे युन को हंसता देख तो मुझे भी खुशी मिलती है, वैसे तुम्हें भी मिलती होगी है ना, कमेंट में जरूर बताना। और सोच रही होती है गार्डनर की क्या मजबूरी होगी कि अपनी ही माँ के उम्र की लड़की के साथ रहना पड़ रहा है, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप रखना पड़ रहा है, जरूर कोई मजबूरी होगी। ये सोच के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है युन के लिए, पर अच्छा भी लगता है कि वो युन को ऐसे देख पा रही है और सोचती है कि क्या उसे फ्यूचर में कभी भी युन जैसा एक लड़का मिलेगा, मतलब समझ रहे हो ना। और उसको टच करने लग जाती है, ये बहन कैसे तुझे टच कर सकती है इसको, पर ये उसे टच करने लग जाती है और युन जो होता है ना अपना गलती से मुंह खोल के इसके हाथों को चबा देता है। ये जैसा ही होता है इस लड़की के साथ, ये गार्डनर मैडम पागल हो जाती है और अपने हाथों को उसके मुंह के अंदर डाल देती है। नहीं बहन तू गलत कर रही है, पर जो भी है ऐसा कर देती है और इसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और तभी वो ना हुई होती है कि इसको बहुत ज़्यादा अचानक से कुछ चोर्स की आवाज़ सुनाई देती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है, मतलब यार ये क्राइम कर रही थी ना तो इसे डर तो लगेगा ही। इसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो सोचती है कि भगवान मेरे से कौन सी बड़ी सी गलती हो गई, अब मैं क्या करूँ। और वो बाहर जाके देखती है तो वहाँ पे ना रोज़ होती है। और तुम लोगों को क्या लगता है कि रोज़ ने ये सब देखा होगा? इसकी आंखों में देख के तुम लोग बताओ कि रोज़ ने ये सब देखा है कि नहीं। मुझे तो लगता है कि बहन इसने देखा ही होगा, बट जो भी हो, फिर जो गार्डनर होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा डरी होती है। अब हम आगे देखेंगे कि इस गार्डनर के साथ क्या करने वाली है रोज़, और हम आगे देखने वाले हैं कि आगे क्या होता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू गाइस, बाय।